अप्रैल का महीना मतलब हल्दी, अदरक और अरबी की बुआई का महीना। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से मुझसे पूछ रहे हैं कि जब भी आप अदरक, हल्दी और है ना अरबी लगाएं तो ज़रूर हम लोगों को दिखाएं। तो आज बस मैं ये वीडियो में आप लोगों को इन तीनों चीज़ों की बुआई करते हुए ही दिखाने वाली हूँ और कुछ बातें करेंगे इम्पॉर्टेंट कि क्यों हम लोग अक्सर अनसक्सेसफुल होते हैं अदरक लगाने में या हल्दी लगाने में, अरबी लगाने में। तो इन्हीं सब बातों की इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सरिता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल सरिताज़ रूफटॉप किचन गार्डन में। और हमेशा की तरह वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नई वीडियोस की जानकारी आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे। तो बस आप ये देखो, ये मेरा एक फ्रूट जो है मैंने मंगाए थे फ्रूट प्लांट्स, उसका ये बॉक्स है, कार्टन है, एक बड़ा सा था इसलिए मैंने इसमें मिट्टी भर के और तभी रख दिया था और डिसाइड कर लिया था कि ये साइड में मैं थोड़ा सा रख रही हूँ तो इसमें अरबी मैं लगा दूँगी क्योंकि हल्की है ना शेड ही चाहिए होती है। बहुत तेज़ धूप में पत्ते हैं ना जल जाते हैं अरबी के और अदरक के और हल्दी के भी, तो इनको पार्शल शेड में है ना लगा सकते हैं हम लोग अच्छे से आराम से। तो देखो इसमें मैंने पहले भी, मैं तो जब भी अरबी घर पे आती है और मुझे ऐसी आई वाली जो होती है ना अरबी वो दिखती है तो एक दो ले आती हूँ। तो मैंने इसमें कई सारी गाड़ी हुई हैं ऑलरेडी। हल्की नमी बना के रख दो और आप गाड़ते रहो इसमें इस तरह से मिट्टी में तो वो टाइम पे अपने आप निकल आती है। तो देखो इसमें मेरी मिट्टी में वर्मी भी हो रहे हैं बहुत सारे। तो मुझे खुद को याद नहीं है कि मैंने कहाँ कहाँ लगाई हुई है इसमें, तो मैं जगह देखती जाती हूँ क्योंकि अब नए शूट्स निकलने लगे हैं अरबी में जो गाड़ी हुई है मैंने ऑलरेडी। और इस तरह से बस लगाती जाती हूँ। देखो लगाना आसान है, मिट्टी हल्की होनी चाहिए बिल्कुल, जिससे कोई भी जड़ वाली वेजिटेबल है उसको नीचे जमने में आसानी रहे। तो ये तो भाई सोचने वाली ही बात है कि आपकी मिट्टी अगर हल्की फुल्की भुरभुरी सी या फिर ना अच्छी न्यूट्रिशन युक्त होगी तो आपकी जो भी जड़ वाली वेजिटेबल है वो अच्छी जमेगी। और ये देखो अरबी निकलने लगी है जो पहले से मैंने लगाई है। अब इसमें एक दो ये गेंदे वगैरह के है ना प्लांट्स लगे हुए हैं पहले से, तो ये मैंने तैयार कर दिया था एक बॉक्स। और इस तरह का कोई भी आपके पास गत्ते का कार्टन हो या बॉक्स हो तो उसमें आप लगा सकते हैं, जिसकी गहराई कम से कम 10 इंच होनी चाहिए, है ना। देखो इतना तो ज़रूरी होता है नीचे जमने के लिए। और ये हल्दी है, देखो अब ये टंकी में मैंने लगा दी थी हल्दी, यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी छाया मिल जाती है हल्की सी, तो इसमें भी सब शूट्स निकलने लगे हैं। देखो इसी तरह से बस मैंने हल्की सी मिट्टी बना के, ये आलू वाली टंकी है मेरी तो इसमें तो बहुत अच्छी हल्की मिट्टी है। हल्की मिट्टी का मतलब हमेशा अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ी सी रेत मिला लें अपनी मिट्टी में, अच्छा वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद होना चाहिए और कुछ कोकोपीट भी मिला सकते हैं आप, तो न्यूट्रिशन भी हो जाता है और हल्की भी हो जाती है आपकी मिट्टी। तो ये मैंने अदरक के लिए 2 टब तैयार किए हैं। अच्छा अदरक के लिए अगर मैं ध्यान आपको दिलाऊं तो बेटर होता है कि पहले हम लोग इसका जो सीड है वो थोड़े उथले से पॉट में लगाएं, ज़्यादा ओंडा नहीं हो, जो मतलब पॉट तैयार करें एक तरह से अगर इजी लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं तो। और अदरक के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत है ना सब कुछ सही करते हुए भी हम लोगों को अनसक्सेसफुल करती हैं। वो ये है, एक तो हम बहुत छोटा छोटा गांठ कर देते हैं उसका, डालते टाइम 10-10 ग्राम की गांठें भी लगा देते हैं हम लोग। ये गलत बात है। अदरक की जितनी बड़ी आपको है ना ख़रीद के लेके आते हैं आप, आई वाली गांठ है वो 40-50 ग्राम की भी हो सकती है, वही लगाएँ पूरी बिना तोड़े हुए। और देखो ख़रीदते टाइम ये ध्यान रखें, अभी तो अच्छे अदरक आ रही है बोने के लिए तो सूखा हुआ होना चाहिए उसका स्किन, पर है ना उसमें रिंकल्स नहीं पड़े होने चाहिए, मतलब पका हुआ अच्छा होना चाहिए अदरक, पर रिंकल्स नहीं पड़े होने चाहिए कि ख़राब होने लग जाए। तो वो इतनी, एक तो ये ध्यान रखेंगे हम कि गांठें जितनी बड़ी आ रही हैं उतनी ही लगाएं हम लोग। एक ये ध्यान रखेंगे, देखो सब में मैं शूट्स वाली देख के लाई हूँ कल इनको, तो ये क्या है फिर निकलने में आसानी होती है। जिनमें ऑलरेडी आई हुई होती हैं तो है ना देखो ये सब शूट्स निकल जाएंगे यहाँ से जो ये आपको दिख रहे हैं फूटे हुए अदरक के वो। और अगर आपने थोड़ा सा भी तोड़ा है अदरक तो ये बेटर है कि आप उसको 2 दिन छाया में थोड़ा सा सूखने दें, जिससे जहाँ से आपने तोड़ा है उसकी स्किन पे एक लेयर सी बना देती है वो, और फिर फंगस लगने के ना चांस कम होते हैं। अच्छा सीड का इसका आप लोग है ना ट्रीटमेंट इस तरह से भी कर सकते हैं फंगस से बचाने के लिए कि उसको थोड़ा सा आधी चम्मच ट्राइकोडर्मा का घोल बना लें पानी में और उसमें 5 मिनट डुबो के और फिर उसको छाया में सुखा लें, है ना। तो उससे भी आपकी जो अदरक है वो अगर कहीं से टूटी है या इस तरह से खुली हुई है तो वो फंगस नहीं लगने की दिक्कत रहती। अच्छा मिट्टी में ट्राइकोडर्मा मिलाना एक तरीका हो जाता है, मैं तो मिट्टी में ही मिलाती हूँ जैसे कि। तो देखो कितनी आइज़ निकली हुई हैं इसमें, तो सब ये शूट निकल आएंगे इसके, है ना।
तो ये चीज़ बहुत अच्छी ध्यान रखें, लालच ना करें, बिल्कुल बड़ा अदरक ही लगाएं। छोटे छोटे पीसेस लगाते हैं तो वो उनमें फंगस लग जाती है और वो मिट्टी में गल भी जाते हैं उस तरह से। तो ये एक तो ध्यान रखें। पॉट साइज़ 6 इंच का भी अगर है ना हम लोग है ना शुरुआत के लिए वो ले लेंगे तो ठीक रहेगा। एक मिट्टी बिल्कुल हल्की और भुरभुरी बनाएं इसके लिए, और बड़े है ना पीसेस लें थोड़े से, 40 से 50 ग्राम तक के भी पीसेस ले सकते हैं हम लोग अदरक उगाने के लिए। और पहले यहाँ पे हम इसकी पौध लगाएंगे, उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे इसको। लगभग 2 महीने बाद भी है ना शिफ्ट करें, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी में शिफ्ट नहीं करते। तो मैं अभी ये लगा रही हूँ, तो बारिशों का जब तक टाइम आएगा ना तब तक मैं शिफ्ट करूँगी इसको, फिर इसी में रहने दूँगी, क्योंकि निकलने में भी टाइम लगता है। आप देखिए मिनिमम जो टाइम है इस अदरक के निकलने का वो 20-21 दिन ही होता है। तो 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में तो उनके इसके शूट्स ही ऊपर आएंगे। अच्छा, और 2 इंच मिट्टी इसके ऊपर हम चढ़ाएँगे। जैसे ये मैं इसमें जो हमारा डोंगा है इसमें लगा रही हूँ, तो 2 इंच इसके ऊपर ये रखने के बाद हम लोग मिट्टी चढ़ा देंगे। 2 इंच नीचे मतलब मिट्टी में लगाना है इसको, और हल्की नमी बना के रख देंगे। और कुछ मिट्टी में ट्राइकोडर्मा मिलाया हुआ है तो आपने बिल्कुल ठीक है, फंगस नहीं लगेगा। और बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है इसको, और पार्शियल शेड में थोड़ी बहुत सुबह की धूप आती हो 2-3 घंटे की, ऐसी जगह पे इसको हम रखेंगे अभी बारिशों के आने तक, है ना। तो ये थोड़ी सी सावधानियां हैं जो हम लोगों को अदरक के लिए रखें तो बिल्कुल है ना सही से ग्रो कर सकते हैं हम उसको। मैं बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करती हूँ पिछले 1-2 साल से, बस थोड़ा सा प्रायोगिक तौर पे ही मैंने ग्रो किया हुआ है। तो क्या क्या मेरे साथ है ना गड़बड़ हुई। पहले साल में तो मैंने भी यही किया था कि वो छोटे छोटे से पीस बना के गाड़ दिए, उसमें वो निकले ही नहीं ज़्यादातर, गल गए वो अंदर मिट्टी में। और फिर बिल्कुल तेज़ धूप में मैंने ना लगा दिया था बिल्कुल खुले में कि भाई गर्मी में लगती है अदरक तो इस तरह से लग जाएगी। नहीं, इसको पार्शियल शेड में थोड़ा सा रखें तो ज़्यादा बेटर होता है, जलते नहीं है फिर शूट्स इन चीज़ों के, तीनों के ही, अरबी के भी, हल्दी के भी और अदरक के भी। तो अब आप ये देखो इस तरह से इसको ग्रो करेंगे हम, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, अभी आप लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे इंतज़ार में बैठे हुए थे। हालांकि मैंने देखो हल्दी, अरबी और अदरक तीनों ही चीज़ जैसे है फरवरी से ही मैं ना कुछ मिट्टी में है ना गाड़ने लग गई थी उसको, रेत में या मिट्टी में आके, कि इस तरह से हम लोग अपने शूट्स बचा सकते हैं। जैसे हल्दी अभी नहीं अवेलेबल हो रही मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो अब आप सीड्स कहाँ से लें, तो पहले वाले ही बचाने, जो फरवरी में आती है उसको ही मैंने बचाया हुआ था, इसी तरह गाड़ा हुआ था। कभी कभी मैं हल्का सा नमी बना देती थी बस मिट्टी में, और अब टाइम आया है जो मैंने उसको निकाल के और राइट प्लेस पे लगा दिया है। तो इस तरह से ये एक ही डोंगे में मैं लगाऊंगी अभी, जो कल मैं लेके आई हूँ। और देखो पाव भर अदरक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है पाव भर से। और मैंने एक दो पीसेस पहले से भी है ना 1-2 जो टब्स हैं उनमें लगाए हुए हैं। तो इस तरह से मेरे को जब भी मौका मिलता है, मैं एक साथ की ज़रूरत नहीं है, लगा देती हूँ। और इस बार मेरे को अच्छा उगाने की इच्छा है अदरक। मैंने अपने 2x2 के ग्रो बैग्स फरवरी से ही तैयार किए हुए हैं इन सब चीज़ों के लिए। एक टंकी, एक ये कार्टन, सब कुछ तैयार किया हुआ है पहले से ही कि मैं इस बार अच्छा ग्रो करूँगी हल्दी, अदरक और अरबी को। अच्छा, और अदरक है ना तैयार होने में, अदरक और हल्दी 7 से 9 महीने ले लेती है आराम से। तो आप ये भी ध्यान रखें कि जो भी पॉट या कुछ भी दे रहे हो आप इसको, वो फिर बुक हो जाता है उतने दिन के लिए आपका। तो इसीलिए मैंने ये गट्टे के कार्टन और 2x2 के जो है ग्रो बैग्स और एक टंकी भी रखी है, क्योंकि उसमें फिर मैं अक्टूबर-नवंबर में आलू लगाती हूँ, तो तब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें लगाने में। तो ये भी आप सोच के रखें कि आपको पॉट्स जो हैं वो अलग से रखने हैं फिर इनके, क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले लेते हैं। अरबी ज़रूर आपका है ना टाइम से आलू की तरह तैयार हो जाती है 3-4 महीने में, बाकी अदरक और ये तो हल्दी टाइम ले लेते हैं 7-8 महीने का। तो बस हल्की नमी में इसमें बना दूंगी। इस तरह से तैयार हो गई अदरक की, हल्दी की और अरबी की बुआई। आप लोग भी ज़रूर कर ले हुए अगर लगाना है तो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा, आगे भी हम प्रोग्रेस देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार।